बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। आइए जानते हैं कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा फरमाया और फिर हमारे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंसान ने पहले पहल इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता था। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फल, फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा फरमाए। इसके अलावा सर उठाए बुलंद व बाला पहाड़, रवा दवा गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते दरिया, बकरियाँ, समंदर, चाँद, सूरज, सितारे, गर्ज की हर वो चीज़ जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी, पैदा फरमाया। उन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, वो भी पैदा फरमाए। ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए ख़जाने और वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, अबरक, तेल, कोयला और गैस वगैरह। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़रूरत की हैं। इनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी जी अकल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छिपी हुई और ओझल चीज़ों को ढूंढकर निकाल सके और अपने ही लिए काम में ला सके। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अकल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फ़रिश्तों ने ऐतराज़ किया और कहा, या रब्बुल आलमीन, आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं। इंसान तो ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं या रब। हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उसे संवारा, उसे मुनासिब शक्ल दी, उसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर उस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते या रब, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, इन फ़रिश्तों को उन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छिपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा, आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और नाउम्मीदी होना। इसलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से नाउम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ उनके ज़िम्मे होते हैं वो अदा नहीं करते और जलील ख्वार होते हैं। जबकि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू जलील व ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और हर तरफ उनको घेरे में रखूँगा, वो तेरा शुक्र भी अदा नहीं करेंगे।
اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی وحشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں ہی بہشتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم سے وحشت کا لباس اتر گیا، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔